ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऋषि पद्धति भी यहाँ पे है और कृषि पद्धति भी यहाँ पे है। अगर सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो किसानों के विनाश पर सरकार आखिर क्यों तुली है? इसलिए किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये नारा ही गलत है। सबका साथ सबका विकास मतलब बलात्कार का भी विकास, चोरों का भी विकास, आतंकवादियों का भी विकास, ऐसा विकास नहीं चाहिए। भारत के किसानों को सरकार मजदूर बनाने पर जो तुली है, किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। अगर नेताओं को यात्रा फ्री, नेताओं को और आवास फ्री, तो किसानों के लिए रेल यात्रा, बस यात्रा फ्री हो। बातें बाहर की भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 मातरम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हर हर देखिए सम्मानित जगत गुरु शंकराचार्य जी और समस्त जो यहाँ पे लोग आए, जो यहाँ पे साधु मंडली अलग अलग अखाड़ों से जो लोग आए, उन सब का धन्यवाद। और ये हमने बहुत बार ये कहते रहे, हर बार ये कहा कि जो हिंदुस्तान है ये दो ही उस पे आधारित है। यहाँ की जो पद्धति है वो ऋषि पद्धति और कृषि पद्धति पे ही ये देश चलेगा। वो है आज सामने, ऋषि पद्धति भी यहाँ पे है और कृषि पद्धति भी यहाँ पे है। और जो कॉर्पोरेट घराना है, जो भारत सरकार है, ये भूख की कीमत लगानी चाहते हैं कि भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत वे तय करेंगे। ये नहीं होगा, अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा। भूख की कीमत पे ये व्यापार नहीं चलने देंगे हम। यहाँ पे ये बड़े बड़े गोदाम सस्ते में अनाज खरीद के और कंज्यूमर को, आम लोगों को महंगे में बेचेंगे, ये व्यापार देश में नहीं चलेगा। भूख पे कोई कीमतें तय नहीं होगी। ये व्यापारी हैं, इनको अनाज से मोहब्बत नहीं है, इनको लोगों की भूख कितनी है उससे मोहब्बत है। ये व्यापारी है, इनसे बच के रहना। सरकारों पे पूर्ण रूप से उन्हीं का ही कब्जा है। भूख पे कब्जा नहीं होने देना। आपको लड़ना होगा, आम समाज को लड़ना होगा। ये संत समाज जब जब भी देश में मुसीबत आई, संत समाज अग्रणी होके खड़े होके लड़ाई में हिस्सा लिया। वो आजादी की लड़ाई हो, वो दूसरी लड़ाई हो, ये किसानों की लड़ाई है, इसमें भी संत समाज समय समय पे हमारे साथ में रहा है। हरिद्वार का मामला हो, जब भी पूरे संत समाज ने, पूरे किसान संगठन का साथ दिया और देश में ऋषि पद्धति और कृषि पद्धति से छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। ये पूर्ण रूप से किसान और संत समाज इस लड़ाई को आगे मजबूती के साथ में लड़ा जाएगा। और जो विश्वास किसान संगठनों पे, जो विश्वास 40 जत्थेबंदी पे संत समाज ने हमको दिया है, वो पूर्ण रूप से इनका विश्वास कायम रहेगा और लड़ाई अंतिम दौर तक जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संत समाज। देखिए, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, सभी संत अपने हाथों में पुष्प लेंगे और किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता आदरणीय चौधरी किसान राकेश टिकैत जी हैं, हमारे तमाम जितने किसान साथी पीछे बैठे हैं
और भूपेंद्र गिरी जी कह रहे हैं किसी के पास भी हल नहीं है, हमारे पास सब मसलों का हल है। हरपाल सिंह जी आइए आइए आगे आ जाइए। चौधरी राकेश टिकैत जी को अपना आशीर्वाद पुष्प वर्षा करके, अभी नहीं मेरे रुक जाओ अभी एक सेकंड। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी का देश है। टिकैत जी आप इधर आ जाएं, शंकराचार्य जी आप बीच में बीच में। हम रामधुन से इसका समापन करेंगे। आशीर्वाद देते रहिएगा। बदरं पश्येमाचार्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् हस्तनुभिर्व्यसे महे देवैतं यदाय शतमिनातर्दो अन्ते देवाचतरानचकराचारात तनो रामधुन गाते हुए इसका समापन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सारे बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सारे बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान के लड़के सीमा पर अगर अपना लहू बहाता है तो किसान खेतों में अपना पसीना बहाता है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ लगभग इतने दिन बीत गए, कई दौरों की वार्ताएं हुई, लेकिन समाधान नहीं निकलता। सैकड़ों वर्षों से पाकिस्तान से भी बातें होती हैं, समाधान नहीं निकला है। और कभी त्रेता में सत्ता के मद में मदांध होकर शास्त्रार्जुन ने जमदग्नि का गला काटा था, उनकी मां को 21 बाणों से विद्ध किया था, और मां ने तब परशुराम का आवाहन किया था, और परशुराम ने फरसा लेकर समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध होकर जब अनाचार दुराचार की सीमा का अंत होता है तो क्रांति का सूत्रपात होता है। ये शांति के पक्षधर है किसान। लेकिन अगर इस देश के 50 करोड़ किसान, लगभग 15 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनका 1 एकड़ से जब भी जमीन कम है, और 15 करोड़ लोगों के किसानों के कर्जे भी माफ नहीं हुए, उनके खाते भी नहीं होंगे, वो लोन लेने की स्थिति में भी नहीं। ज्यादातर कार और अमेरिका के बर्तन पर भारत के किसानों को सरकार मजदूर बनाने पर जो तुली है, किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। किसान इस देश का समृद्ध हो, समर्थशाली हो। कृषि कार्य ऋषि कार्य है। ऋषियों ने नया नया
जैसे आविष्कार किया, वैसे किसान विभिन्न तरह के अन्नों को सृजन कर सबका पेट भरने का कार्य किया है। अगर सबका साथ, सबका विकास, तो किसानों के विनाश पर सरकार आखिर क्यों तुली है? इसलिए किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ये नारा ही गलत है। सबका साथ, सबका विकास मतलब बलात्कार का भी विकास, चोरों का भी विकास, आतंकवादियों का भी विकास, ऐसा विकास नहीं चाहिए। राष्ट्रवादियों का विकास हो, अच्छे लोगों का विकास हो और बुरे लोगों का दमन हो। ये नीतियां, बहुत से नारे हैं जो देश हित, राष्ट्र हित में, और जहां तक किसानों का आंदोलन है, हर तरह का इसको सपोर्ट है, समर्थन है और अविलंब सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए। इससे धरना खत्म हो, समाप्त हो, मंगल का वातावरण हो। 3 काम सरकार को अवश्य करना चाहिए। अगर नेताओं को यात्रा फ्री, नेताओं को और आवास फ्री, तो किसानों के लिए रेल यात्रा, बस यात्रा फ्री हो चाहिए और किसानों के लिए बिजली फ्री। अगर नेताओं के लिए गैस फ्री, बिजली फ्री, आवास फ्री, इसलिए किसानों के हित में किसानों का लगान फ्री होना चाहिए। किसानों का लगान फ्री होना चाहिए, किसान यात्राएं फ्री होना चाहिए और किसानों के लिए पानी, बिजली फ्री। और जितने उत्पादन करने वाले हैं अपना दाम निश्चित करते हैं, तो किसानों के लिए कम से कम ये निश्चित होना चाहिए कि किसान जो उत्पादन करे, उस उत्पादन का दाम निश्चित करने का अधिकार इस देश के किसानों को मिलना चाहिए। 300 गुना नेताओं का भत्ता बढ़ गया, 500 गुना कर्मचारियों का भत्ता बढ़ गया, तो किसानों का दाम भी 100 गुना निश्चित किया जाना चाहिए, जिससे किसान खुशहाल हो। किसान आत्महत्या इस देश में नहीं करेगा। इसलिए किसानों का सपोर्ट, समर्थन भगवान विश्वनाथ, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव किसानों को शक्ति दे, समर्थ दे, अपने लक्ष्य देश में सफल हो। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, विवेक दे, इनके बुद्धि को शुद्ध करे कि किसानों